और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, अल्ट्रा ईगो वेजिटा ओमेगा शेनरॉन को हकाई करने वाला होता है, लेकिन तभी आसमान से डार्क शैडो ड्रैगन आ जाता है और इसी डार्क शैडो ड्रैगन की वजह से वेजिटा ओमेगा शेनरॉन को हकाई नहीं कर पाता है और ओमेगा शेनरॉन से दूर जाकर खड़े हो जाता है। और फिर डार्क शैडो ड्रैगन को देखकर वेजिटा डार्क शैडो ड्रैगन से कहता है, अब ये क्या नई मुसीबत है, कौन हो तुम? और वेजिटा की इस बात पर डार्क शैडो ड्रैगन वेजिटा से कहता है, मैं हूँ डार्क शैडो ड्रैगन और मुझे मिटा पाना तुम जैसों के हाथ में नहीं। और फिर डार्क शैडो ड्रैगन के इतना कहने के बाद गोकू वहाँ पर सभी से कहता है, क्या ये शेनरॉन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और हमारे अर्थ का शेनरॉन कहाँ पर है? क्या शेनरॉन को रूप बदलना आता है या शेनरॉन के साथ कुछ बुरा हुआ है? और गोकू के इतना कहने के बाद वेजिटा वहाँ खड़े रहकर कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अगर ये शेनरॉन है तो हमारे अर्थ का शेनरॉन कहाँ पर है? और उस मॉन्स्टर के पास 7 ड्रैगन बॉल हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो 7 ड्रैगन बॉल की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक की बातें तो मुझे सिर्फ देखकर ही समझ आ जाता है, लेकिन ये डार्क शैडो ड्रैगन क्या है और शेनरॉन कहाँ पर है? कोई मुझे बताएगा आखिर यहाँ क्या चल रहा है? और वेजिटा की इन सारी बातों का जवाब देते हुए पिक्लो वेजिटा और बाकी सभी से कहता है, दरअसल बात ऐसी है कि हमारा शेनरॉन अस्तित्व में है ही नहीं। पिछले कई सालों में कुछ लोगों ने शेनरॉन से कुछ ऐसी इच्छाओं को पूरा करवाया जो कि बेफिजूल और बेकार थी, और अब तक शेनरॉन से ज्यादातर सिर्फ बेकार और बेफिजूल इच्छाओं को ही मांगा गया। और इन्हीं बेकार इच्छाओं की वजह से हमारे शेनरॉन में एक डार्क साइड तैयार हो रही थी, और इसी डार्क साइड ने एक नया रूप ले लिया जिसे हम डार्क शैडो ड्रैगन कहते हैं, और हमारे शेनरॉन का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। और पिक्लो की इन सारी बातों को समझते हुए वेजिटा वहां पर खड़े रहकर सभी से कहता है, अब जाकर मैं सब कुछ समझ गया, और अगर हमारे शेनरॉन को वापस लाना है तो हमें इस डार्क शैडो ड्रैगन को खत्म करना होगा। और वेजिटा की इस बात पर डार्क शैडो ड्रैगन हंसते हुए कहता है, अब तक तुमने सिर्फ शेनरॉन को इच्छाओं को पूरा करते हुए देखा होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि अभी तक तुम लोगों का सामना शेनरॉन की पूरी ताकत से हुआ ही नहीं। और फिर डार्क शैडो ड्रैगन की इस बात पर ओमेगा शेनरॉन डार्क शैडो ड्रैगन से कहता है, मुझे लगा कि आप इन 7 ड्रैगन बॉल की शक्तियों के साथ जुड़ चुके हो, और यही वो वजह है कि मैं ये समझता था कि मैं शेनरॉन की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन डार्क शैडो ड्रैगन, आप तो मेरे सामने हो, इसका मतलब ये है कि मैं शेनरॉन की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और ओमेगा शेनरॉन की इस बात पर डार्क शैडो ड्रैगन ओमेगा शेनरॉन से कहता है, शेनरॉन की पूरी ताकत ड्रैगन बॉल्स में नहीं होती है, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स तो सिर्फ एक जरिया है सभी शेनरॉन्स को समन होने के लिए। और अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें क्रिएट किया है, और तुम्हारी तरह बाकी 6 इविल शेनरॉन्स को भी मैंने ही क्रिएट किया है। और मैंने तुम 7 इविल शेनरॉन्स को इसीलिए क्रिएट किया था ताकि तुम दोबारा से शेनरॉन को अस्तित्व में लाने से रोक सको, लेकिन तुम्हारे साथ बाकी सभी इविल शेनरॉन्स नाकामयाब हो गए। और इतना कहने के बाद डार्क शैडो ड्रैगन ओमेगा शेनरॉन से आगे कहता है, और अगर ये अर्थ का शेनरॉन वापस से अस्तित्व में आया तो मेरा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यही वजह है कि तुम इविल शेनरॉन्स के नाकामयाब होने के बाद मुझे आना पड़ा। और डार्क शैडो ड्रैगन की इस बात पर ओमेगा शेनरॉन डार्क शैडो ड्रैगन से कहता है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप मेरी जगह फाइट करोगे, तो मेरा क्या होगा? क्या सच में अब आप अपने अस्तित्व के लिए खुद फाइट करोगे? और ओमेगा शेनरॉन की इस बात पर डार्क शैडो ड्रैगन ओमेगा शेनरॉन से कहता है, तुम शेनरॉन की पूरी ताकत के बारे में कह रहे थे है ना? अब जाकर तुम शेनरॉन की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाओगे। और डार्क शैडो ड्रैगन की इस बात पर ओमेगा शेनरॉन कहता है, क्या सच में? इसका मतलब यह है कि अभी तक मैं आपकी दी हुई शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहा था, लेकिन आखिर मुझे ये बताइए कि मैं शेनरॉन की पूरी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर पाऊंगा? और ओमेगा शेनरॉन की इस बात पर डार्क शैडो ड्रैगन कहता है, मैं अब खुद अपने अस्तित्व के लिए फाइट करूंगा, इसीलिए ओमेगा शेनरॉन अब तुम्हारी बॉडी पर पूरी तरह से मेरा कंट्रोल होगा।
और इतना कहते हुए वो डार्क शैडो ड्रैगन किसी डार्क एनर्जी में बदल जाता है और फिर डार्क एनर्जी बनकर ओमेगा शेनरॉन की बॉडी पर लगे हुए ड्रैगन बॉल्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ओमेगा शेनरॉन के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि ओमेगा शेनरॉन बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और ओमेगा शेनरॉन को ऐसा करते देखकर वेजिटा वहां पर खड़े रहकर सभी से कहता है, जो यहाँ पर हमने अभी अभी होने दिया, क्या वो सही था? और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, देखकर तो नहीं लगता वेजिटा, क्योंकि उसकी ताकत लगातार बढ़ते जा रही है। और गोकू इतना कहता ही है कि तभी पिक्लो ओमेगा शेनरॉन को देखते हुए कहता है, नहीं गोकू, उसकी ताकत सिर्फ बढ़ ही नहीं रही बल्कि उसका रूप भी बदल रहा है। और पिक्लो गोकू से इतना कहता ही है कि तभी हमें ओमेगा शेनरॉन का एक भयानक रूप दिखाया जाता है। और फिर वो ओमेगा शेनरॉन सभी से कहता है, ये है शेनरॉन की पूरी ताकत, मैं हूँ डार्क शेनरॉन। और फिर डार्क शेनरॉन की इस बात पर बारडॉग गोकू से कहता है, कैकरोट, इसकी ताकत को देखकर मुझे अब हालात बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रहे, हमें इसका सामना एक साथ मिलकर करना होगा। और बारडॉग की इस बात पर गोकू बारडॉग से कहता है, नहीं डैड, हम सब नहीं, सिर्फ मैं। और इतना कहते हुए गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में पहुंच जाता है। और गोकू को अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में देखकर वेजिटा गोकू से कहता है, टेंशन मत लो कैकरोट, इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, क्योंकि मुझे खुद तुम्हारी उस अल्ट्रा इंस्टेंट की नई ऊंचाई को देखना है जो तुमने पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में हासिल किया था। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, क्यों नहीं वेजिटा, जरूरत पड़ने पर मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और इतना कहने के बाद गोकू डार्क शेनरॉन से कहता है, डार्क शेनरॉन, अब तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। और इतना कहते हुए गोकू पलक झपकते की डार्क शेनरॉन के ठीक सामने आ जाता है और एक जोरदार पंच डार्क शेनरॉन पर करता है, लेकिन डार्क शेनरॉन सिर्फ अपने एक हाथ से गोकू के उस पंच को रोक लेता है। लेकिन तभी गोकू डार्क शेनरॉन पर एक बहुत ही तेज लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क शेनरॉन गोकू के उस लात को डॉज कर जाता है। और ये देखकर गोकू थोड़ा सा पीछे हो जाता है और कामेहामेहा चार्ज करके डार्क शेनरॉन पर कामेहामेहा कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के कामेहामेहा से डार्क शेनरॉन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। और ये देखकर गोकू डार्क शेनरॉन से कहता है, तो फिर ठीक है डार्क शेनरॉन, मैं समझ गया तुम्हारी ताकत की लिमिट क्या है। और इतना कहने के बाद गोकू थोड़ा सा पावर अप करता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट में पहुंच जाता है। और गोकू को ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट में देखकर वेजिटा वहां खड़े रहकर कहता है, क्या सच में वो डार्क शेनरॉन इतना ज्यादा ताकतवर है? यकीन नहीं आता। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू डार्क शेनरॉन पर बहुत सारे पंचेस करने लगता है। और हम देखते हैं कि गोकू और डार्क शेनरॉन में बहुत ही तेज फाइट शुरू हो जाती है। और गोकू को इस तरह फाइट करते देखकर बारडॉग वहां खड़े रहकर कहता है, क्या ये वही ताकत है जिसके बारे में कैकरोट मुझे बताना चाह रहा था? और बारडॉग इतना कहता ही है कि तभी हमें यूनिवर्स 11 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि गोहान एक बहुत ही शानदार जगह पर होता है और गोहान के सामने यूनिवर्स 11 का सुप्रीम काई होता है। और फिर सुप्रीम काई गोहान से कहता है, तो फिर गोहान, क्या तुम तैयार हो? मैं सबसे पहले तुम्हारी शक्तियों का पता करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा गोहान तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। और सुप्रीम काई की इस बात पर गोहान सुप्रीम काई से कहता है, जैसा आप चाहे सुप्रीम काई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और गोहान के इतना कहने के बाद विस गोहान से कहता है, गोहान, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे से ट्रेनिंग करोगे। और अगर तुम्हें किसी भी बात की चिंता हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ। और विस गोहान से इतना कहता ही है कि तभी सुप्रीम काई मार्गरेटा से कहता है, मार्गरेटा, क्या तुम एक सेब का इंतजाम कर सकती हो ताकि मैं गोहान की ट्रेनिंग को शुरू कर सकूं? और सुप्रीम काई की इस बात पर मार्गरेटा कहती है, हाँ सुप्रीम काई, बिल्कुल मेरे पास है। और इतना कहते हुए मार्गरेटा अपने स्टाफ से एक सेब निकालती है और सुप्रीम काई को दे देती है। और फिर हम देखते हैं कि उस एप्पल पर सुप्रीम काई अपनी कायोशिन की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो एप्पल चमकने लगता है। और सुप्रीम काई गोहान से कहता है, ठीक है गोहान, अब ये सेब काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इस सेब को खा लो ताकि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तुम पर अच्छे से कर पाऊँ।
और सुप्रीम काई के इतना कहने के बाद गोहान उस एप्पल को खा लेता है और एप्पल को खाने के बाद सुप्रीम काई से कहता है, आपके काम करने का तरीका काफ़ी कमाल है। और गोहान की इस बात पर सुप्रीम काई कहता है, शुक्रिया गोहान, अब यहाँ बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हारी शक्तियों का पता कर सकूं। और इतना कहने के बाद सुप्रीम काई अपनी कायोशिन की एनर्जी की मदद से गोहान की शक्ति के बारे में पता करने की कोशिश करता है। और गोहान की शक्तियों का पता करते हुए सुप्रीम काई गोहान से कहता है, मैं देख सकता हूँ ताकत के मामले में तुम्हारे शरीर ने काफ़ी उतार चढ़ाव झेले हैं और तुम्हारे अंदर काफ़ी कमाल का पोटेंशियल है जिसका इस्तेमाल तुम आज तक नहीं कर पाए। और भी बहुत कुछ है लेकिन मैं उन गहराइयों तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा। और सुप्रीम काई की इन सारी बातों को सुनकर विस वहाँ खड़े रहकर मन ही मन कहता है, गोहान की जिन शक्तियों को मैंने अपनी स्टाफ से चेक किया था उन शक्तियों को बाहर लाने के लिए यूनिवर्स 11 के कायोसिन से बेहतर कोई नहीं। मुझे उम्मीद है गोहान की वो अंदर की छुपी हुई शक्ति कोई नया रूप भी ले सकती है। और विस इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोहान की शक्ति को चेक करते वक्त सुप्रीम काई एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और फिर सुप्रीम काई वहाँ पर सभी से कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए